Hello friends, today we will be solving the question number 2 of exercise 1.1 from chapter real numbers class 10th. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन से ही आपका आधा क्वेश्चन तो आपको मीनिंग या कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमें करना क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कैसा इंटीजर लेना है ऑड और वो क्या हो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव ऑड तरफ में देखिए यहाँ पे रफली अगर देखें साइड में तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की 1, 3, 5 सो ऑन। ठीक है, उन किस फॉर्म में लिखा जा सकता है उनको, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, जहां पर q क्या है कोई भी इंटीजर है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है इसको देखिए, क्योंकि कहा है किसी भी इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए लेट करेंगे यहाँ पे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए क्या है कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। और क्योंकि 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो देखिए सब में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे 6, तो a कोई नंबर मान लिया और b हम मान लेते हैं इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। b को हमने यहाँ से 6 मान लिया क्योंकि हम लोग इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं, पहला तो है a और दूसरा नंबर है 6। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। नाउ बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, व्हाट वी हैव, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए को जो नंबर है, देखिए इन दो में से ये कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर था ना, ए को जब भी किससे डिवाइड किया गया 6 से, तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी q प्लस क्या आएगा एक रिमाइंडर। a इज इक्वल टू 6q प्लस r की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, वेयर r शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन 6 हो, एंड q is the quotient। और q किसका काम करेगा, क्वेश्चन का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू 0 या उसके इक्वल है और लेस देन 6 है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। ठीक है, r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दैट इज a कैन बी, यानी कि अगर r की ये सारी वैल्यूज हैं तो a की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, दैट इज a कैन बी a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, या फिर a क्या हो सकता है 6q प्लस 1, या फिर 6q plus 2, a can be 6q plus 3, a is equal to 6q plus 4, a equal 6q plus 5। ठीक है, अगर ये सारी वैल्यू r की हैं तो उनके लिए रिस्पेक्टिव a की वैल्यू हमारे पास ये हो सकती है। अगर 0 है तो a ये बन जाएगा, अगर 1 है तो a की वैल्यू 6q plus 1 हो जाएगी, 2 के लिए a is equal to 6q plus 2 एंड सो ऑन। तो अब देखिए यहाँ देखते हैं, अब देखिए a कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, जब उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, तो क्वोशिएंट की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं, q कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर q की जब भी कोई वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखिए रफ में समझिए, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 है तो 0 तो लिखना बेकार, a इज इक्वल टू 6, मान ले q की वैल्यू 1 रखते हैं, आंसर आता है 6।
a इज इक्वल टू 6, q की जगह अगर 2 रखूं तो यहाँ आता है 12, a इज इक्वल टू 6, 3 रखने पे आंसर आता है 18। तो क्या आ रहे हैं ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? इवन नंबर है, जबकि a कैसा नंबर है? हमने क्या लेट किया है शुरू में ही, a क्या है? पॉजिटिव ऑड, a इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यानी कि इस स्टेटमेंट से तो हमें हमेशा कैसा आंसर मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। यानी कि ये कैसा नंबर है? एक इवन नंबर हुआ। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से सेकंड पॉइंट, सेकंड में देखिए q की वैल्यू क्या क्या रख सकती है? 1 2 3 सो ऑन। उस केस में हमें हमेशा का 6, जब इस केस में हम लोग q की वैल्यू पुट करेंगे, ये देखिए सेकंड केस बता रही हूं अब, a इज इक्वल टू 6q प्लस क्या होगा साथ में? 1 होगा। बच्चे ध्यान से समझिए, q में यहाँ पे साथ में इस नंबर पे क्या ऐड किया जा रहा है? 1। तो क्या आ गया? a इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, आंसर आया 7। उसी तरह जब a की वैल्यू फिर से यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी जब q2 रखेंगे? 6 2 प्लस 1 इक्वल 12 प्लस 1 13, 7 13। इस केस में सारे के सारे नंबर क्या आएंगे? ऑड। तो यानी कि 6q में अगर 0 ऐड हो रहा है तो इवन है, अगर 1 ऐड हुआ तो वो ऑड। फिर से 2, 6 का कोई भी मल्टीपल है, जैसे 6 1 जा 6, उसमें 2 जोड़ा क्या आएगा? 8। ये क्या होगा? इवन नंबर। तो आप यहाँ इजिली डिफाइन कर सकते हैं, या ये नंबर क्या निकलेगा? इवन। ये क्या निकलेगा? ऑड। ये हमारे पास क्या आने वाला है? इवन। और ये नंबर फिर से क्या आने वाला है? ऑड। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए कौन कौन से नंबर हमारे पास ऑड आए। एक ये, सेकंड ये, एंड थर्ड ये। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा था? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 किसको बताएगा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर को बताएगा। तो वही तो आंसर आ रहा है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Therefore, any positive odd integer can be represented in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. ठीक है, therefore any positive odd integer can be expressed या written in the form ऑफ, कोई पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 हो। यानी कि सारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 3 5 7, इन्हीं नंबर में से आप इन्हीं का यूज करके ये सारे नंबर हमारे पास आ सकते हैं। एक बार जल्दी से एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को कैसे किया है। हमने कोई भी एक नंबर a पॉजिटिव इंटीजर लिया, ठीक है, a पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया एंड b क्या मान लिया? 6। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया। बाय अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन a एंड b, a और b पे एल्गोरिथम अप्लाई किया तो हम इसे क्या लिख लिया? a इज इक्वल टू 6q प्लस r इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर कि r की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 से ग्रेटर होगी और लेस देन 6 होगी। और q किसके जैसा काम करेगा? q काम कर रहा है एक्ट एज ए क्वोशंट। ठीक है, तो देखिए अगर r जो है 6 से छोटा है और ग्रेटर देन इक्वल 0 है, यानी कि या तो 0 के बराबर या उससे बड़ा 6 से छोटा, तो r की क्या क्या वैल्यू हमारे पास आई? 0 1 2 3 4 एंड 5। इन सब वैल्यू के लिए, ठीक है, इन सब वैल्यू के लिए a क्या क्या हो सकता है? a कैन बी a हमारे पास क्या क्या हो सकता था? a या तो 6q प्लस 0 के इक्वल होगा, या फिर 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, या फिर 6q प्लस 5। अब हमने इनमें से चेक किया कौन कौन सा इवन नंबर है और कौन से ऑड नंबर हैं। तो अगर हम q की कोई भी वैल्यू फर्स्ट केस में जब पुट कर रहे थे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था? 6 के मल्टीपल। यानी कि आप दूसरी सेंस में कह सकते हैं ये सारा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए 6q इज ए फैक्टर ऑफ डिविजिबल बाय 2। 6q किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। 6q में अगर 1 जोड़ दें तो ये कैसा नंबर बन रहे थे? हमारे पास ये ऑड नंबर निकल के आ रहे थे। ठीक है, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये क्या हो गए? ऑड। तो
तो इस तरह से चेक करने पे हमारे पास 3 जो केस आए ए के, वो 6q+1 और 6q+3, 6q+5 क्या हमें आंसर दे रहा था, ऑड नंबर दे रहे थे। इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि कोई भी नंबर ए है, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। ठीक है, थैंक यू।